सोलार ऑटो। रत्नपुरी एक सुंदर गांव है। जगन सोलार बाइक से रत्नपुरी आए थे। हाय कृष्णा, कैसे हो आप? जगन, मैं ठीक हूँ। यह क्या है? क्या आपने बारिश और धूप के लिए बाइक पर छत लगाई थी? यह छत नहीं है, यह सोलार पैनल है। मेरी बाइक इससे मिलने वाली बिजली से चलेगी। ठीक है, आपके पास ऑटो चलाने से पर्याप्त आय है? ऑटो राजस्व का लगभग आधा हिस्सा पेट्रोल के लिए ही जाता है। आप बिजली से अपना ऑटो चला सकते हैं क्या? मैं इस तरह अपना ऑटो बदल सकता हूँ? हाँ, यह संभव है। सूर्य के प्रकाश द्वारा संचालित हम ऑटो के ऊपर सोलर पैनल लगाएंगे तो हम बिजली का उपयोग करके ऑटो चला सकते हैं। सच में? जगन और कृष्णा दोनों ने सौर कनेक्शन के लिए आपूर्ति खरीदी। जगन ने ऑटो में सोलर डिवाइस फिट किया। धूप की मदद में ऑटो चलाया गया। कृष्णा, यह बैटरी 5 साल चलेगी। ये बैटरी को 5 साल में केवल एक बार बदलने के लिए पर्याप्त है। आप रात में ऑटो से अपने घर तक बिजली भी पहुंचा सकते हैं। ऑटो में सोलर पैनल लगने से पेट्रोल का कोई खर्चा नहीं है। कृष्णा के घर में बिजली की रोशनी और पंखों का भी इस्तेमाल होता था। सोलर ऑटो के माध्यम से बिना पेट्रोल की लागत के अधिक आय पाकर कृष्णा खुश थे। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? इसका अर्थ है आधुनिक टेक्निक को जानना है और उसको हमारे व्यवसाय और घरेलू के लिए लागू करना। बैलगाड़ी वाला। चरण ने बैल को नहीं खरीदा बल्कि केवल एक बैल की गाड़ी रखी। चरण, तुम्हारे पास केवल एक गाड़ी है। अगर वहाँ बैल है और दूसरों बैलगाड़ी में बाहर जाना होगा, आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। सब ठीक है भाई, मैं खरीदूंगा। अगर हमारे पास बैल हैं तो हम बैलगाड़ी में लोगों को लाद कर शहर जा सकते हैं। हम जल्द ही 2 बैल खरीदेंगे। चरण शहर में बैल खरीदने गया था। उसने बैलों के साथ वहाँ एक व्यापारी को देखा। महोदय, क्या आप मुझे ये बैल बेच सकते हैं? जरूर, मैं तुम्हें दूंगा। चरण, जिसने बैल खरीदे थे, ने बैल को गाड़ी से बांध दिया। बैल गाड़ी से उसी जगह के आसपास आ गया। भाई, ये बैल उसी जगह के आसपास आ रहे हैं। लकड़ी पीसने की मशीन के साथ तेल बनाने की प्रक्रिया में जो बैल काम पर हैं, वे वही हैं जो एक जगह पर घूमते हैं। तुम इसे दे दो और दूसरा बैल खरीद लो। चरण ने बैल को व्यापारी को वापस दिया। महोदय, मुझे यह बैल नहीं चाहिए। ठीक है, ये बैल एक किसान ने उठाए थे। इनको अपने साथ ले जाओ। चरण ने किसान के बैलों को गाड़ी से बांध दिया। एक किसान के कुएं से पानी खींचने के लिए बैल है उपयोग किया जाता था। उसी आदत में बैल है थोड़ा आगे बढ़ गई, फिर बैल है पीछे की ओर चल दिए। महोदय, ये बैल मेरे किसी काम के नहीं हैं। ठीक है, ये बैल लंबी दूरी के लिए तेजी से दौड़ते हैं। इनको अपने साथ ले जाओ। चरण ने बैल खरीदे और अपने गांव आ गए। चरण, क्या ये बैल गाड़ी को ठीक से खींच पाएंगे? अच्छा चल रहा है, बैलगाड़ी में बैठो भाई। बैलों ने बहुत तेजी से दौड़ लगाई क्योंकि रेसिंग बैल हैं थे। बैलगाड़ी में बैठे सभी लोग नीचे गिर गए। क्यों सभी बैल हमारे लिए उपयुक्त नहीं हैं? ठीक है, मैं इन बैलों को गाड़ी को इत्मीनान से खींचने के लिए प्रशिक्षित करूंगा। इस प्रकार चरण ने बैल को बेहतर तरीके से प्रशिक्षित करना जारी रखा। तब गांव के सभी लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए सारंग की बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। चरण ने भी एक उच्च आय अर्जित की और खुशी से रहते थे। इस कहानी से हम जो सीखते हैं, इसका मतलब है कि अगर हम अपने प्रयास जारी रखते हैं तो हम निश्चित रूप से लाभ प्राप्त करेंगे। अंडा चोर। करण राजू के मुर्गी पालन में काम किया करता था। मैं बहुत काम करता हूँ, फिर भी मुझे कम पगार मिलती है। मालिक, मेरी पगार काफी नहीं है। कृपया मुझे थोड़ा ज्यादा पैसे दीजिए। माफ करना, मैं और ज्यादा नहीं दे सकता हूँ क्योंकि अंडे इस वक्त सामान्य दाम से बहुत कम में बिक रही हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरी पगार बढ़ाई जाएगी। मैं अंडों को छुपा लेता हूँ और बाद में मैं उनको बेच दूंगा।
करण ये सोचकर पालन से कुछ अंडों को एक पौधे के नीचे छुपा दिया। करण ने रोज उस पौधे के नीचे कुछ कुछ अंडे छुपाए। अब तक बहुत अंडे इकट्ठे हो गए हैं। जब मालिक नहीं रहेंगे तब मैं इनको बेच दूंगा। कुछ दिनों बाद, यहाँ पर इतने अंडे क्यों हैं? ठीक है, हम इन पर बैठते हैं और चूजों को निकालते हैं। कुछ दूसरी मुर्गियाँ भी उन अंडों पर बैठकर उनकी मदद की। करण, इतने कम अंडे क्यों हैं? क्या कोई हमारे अंडे चुरा रहा है? किसी ने भी हमारे अंडों को नहीं चुराया है, क्योंकि मैं यहाँ पर पहरा दे रहा था। ठीक है, अगले हफ्ते मैं बाहर जा रहा हूँ, तो तुम्हें ही इस मुर्गी पालन का देखभाल करना होगा। ठीक है जी। करण ने सोचा कि जैसे ही उसका मालिक निकल जाएगा वैसे ही वो उन अंडों को बेच देगा। 2 दिन बाद जब करण और उसका मालिक उस मुर्गी पालन में थे, तब कई सारे चूजों और मुर्गियां पौधे के पीछे से निकलने लगे। मुझे लग रहा था कि कोई हमारे अंडों को चुरा रहा है, लेकिन मुर्गियां ही अलग जगह में अंडा दे रही थी। मुर्गियों की कीमत अंडों से ज्यादा होती है, इसलिए हम आज से अंडे की जगह मुर्गियां बेचेंगे। और करण, आज से तुमको सामान्य पगार से 500 रुपए ज्यादा मिलेंगे। ओहो, महोदय, मैंने उन अंडों को छुपाया ताकि मैं उनको बाद में आपकी जानकारी के बिना बेच सकूं। लेकिन आप बहुत दयालु हैं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। ज्यादा पगार ना पाने के कारण अंडे चुराना ठीक बात नहीं थी, लेकिन हम आज से अंडों की जगह मुर्गियां बेचेंगे। इसके लिए आज से तुम्हारा पगार बढ़ाया जाता है। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि अगर हमें अपने काम के लिए काफ़ी धन नहीं मिलता है तो हमें अधिक कमाने के लिए गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। हमें याद रखना है कि अगर हम परिश्रम और ईमानदारी से काम करें तो हमको अपने आप ज़्यादा धन प्राप्त होगा। मछुआरा और मटन वाला। चरण एक मछुआरा था। वो नदी से मच्छी पकड़कर पास वाले गांव के एक कसाई को बेचता था। सुनो जी, जरा इन मछलियों का वजन करो। गौतम ने मछलियों को तौला। यह 6 किलो मछली है, तो यह रहा तुम्हारा पैसा। चरण रोज मछली पकड़ता था और उसे मटन व्यापारी गौतम को बेचता था। ठीक है चरण, तुमने हमेशा की तरह मछलियाँ ला कर दे दी, लेकिन आज मुझे 5 किलो ज्यादा चाहिए। क्या तुम लाकर दे सकते हो? जरूर ला कर दूंगा, और मुझे भी आज 5 किलो मटन चाहिए। ये लो तुम्हारा 5 किलो मटन। मैं घर जाके मछलियाँ लेकर आता हूँ। दिव्या, आज गौतम ने 5 किलो मच्छी ज्यादा मंगवाई है। हमारे पास तराजू तो है, लेकिन वजन नहीं है, तो हम 5 किलो मच्छी कैसे तोलेंगे? आज मैंने 5 किलो मटन लाया है, तो हम उसे वजन जैसा इस्तेमाल कर मच्छी तौल सकते हैं। चरण ने मटन को एक पलड़े पर रखा और दूसरे पलड़े पर मच्छी को मटन के बराबर तौला। वो मछली लेकर मटन के दुकान के पास पहुंचा। ये लो तुम्हारे 5 किलो मच्छी। क्या मेरा 5 किलो मच्छी और मटन तैयार है? ये लो तुम्हारा मटन। मछली का वजन करते समय वो तो 4 किलो हो गया। अरे भाई चरण, मछलियों का वजन इतना कम क्यों है? मैंने घर पर तराजू की एक पलड़े पर तुम्हारा 5 किलो मटन रखा और मछलियों को दूसरी पलड़े पर रखा और बराबर वजन में तौल कर यहाँ लाया। मुझे लगता है कि इसके पीछे गौतम का हाथ है। शायद उसने मटन को तौलते समय भी कुछ हेरा फेरी की होगी। गौतम, इस मटन को जरा फिर से तौल सकते हो? जी, लेकिन मटन का वजन तो बराबर ही है। वो देखा जाएगा, पहले तुम उसको फिर से तौलो।
गौतम ने मटन का वजन किया और वो सही यानी 5 किलो था। पापा पापा इधर देखो, इस पलड़े पर चुंबक लगा है। हरीश ने जब चुंबक हटाया तब मटन का वजन कम हो गया। गौतम, आज तक तुम चुंबक से वजन घटाकर मटन बेचते आ रहे हो। हम में से कोई भी अब तुमसे कुछ भी नहीं खरीदेगा। मुझे क्षमा कर दो, आज से मैं ईमानदारी के व्यापार करूंगा। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमें अपना काम हमेशा ईमानदारी के साथ करना चाहिए, नहीं तो वो काम लंबे समय तक नहीं चलेगा। लालची आदमी। जगन काम ढूंढने के लिए अगले शहर जा रहा था। अभी भी एक लंबा रास्ता चलना है। उस समय प्रभु घोड़े पर सवार उसी रास्ते जा रहा था। सुनिए जी, क्या आप अगले शहर जा रहे हैं? जी हाँ। मैं भी वहाँ जा रहा हूँ। गर्मी ज्यादा है और मेरे पैरों में चप्पल नहीं है। कृपया क्या आप मुझे अपनी चप्पल दे सकते हैं? प्रभु ने बड़ी विनम्रता से जगन को अपनी चप्पल दे दी। वो अजीब तरह से चला क्योंकि इससे पहले उसने कभी चप्पल नहीं पहनी थी। कुछ दूर चलने के बाद वो प्रभु के पास फिर से गया। कृपया क्या आप मुझे अपनी छाता दे सकते हैं? आप जल्द ही अपने घर पहुंचेंगे क्योंकि आप घोड़े की सवारी कर रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत आगे जाना है। प्रभु को जगन पर दया आई और उसने उसे छाता दे दी। फिर जगन ने छतरी पकड़कर चलना शुरू कर दी। तेज हवाओं के कारण वो छतरी को ठीक से पकड़ नहीं सका। कुछ घंटे बाद जगन अगले शहर पहुंच गया। वहां उसने उस आदमी को देखा जिसने उसे एक छाता और एक जोड़ा चप्पल दिया था। मुझे बहुत आगे जाना है। जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे अपनी चप्पल और छाता दे दी। अब अगर मैं उनसे उनका घोड़ा पूछूं तो मुझे नहीं लगता कि वह ना कहेंगे। मैं एक बार कोशिश करता हूँ। महोदय, अभी मुझे एक लंबा रास्ता तय करना है। यदि आप मुझे अपना घोड़ा देंगे तो मैं शाम को आपके घोड़े को वापस कर दूंगा। उसने शुरू में चप्पल और एक छाता मांगा और अब वह मेरा घोड़ा चाहता है। अब मुझे उसे सबक सिखाना चाहिए। मेरे घोड़े की आक्रामक प्रकृति के कारण वह उसको काबू नहीं कर पाएगा। इस घोड़े को लेकर जाओ। जगन खुशी से घोड़े पर सवार हो गया। कुछ दूरी तय करने के बाद हमें इस आदमी को सबक सिखाना चाहिए क्योंकि इसने हमारे मालिक के अच्छे चरित्र को गलत समझा। घोड़ा तेजी से दौड़ के सामने के पैर को उठाकर जगन को नीचे धकेल देता है। जब मुझे चप्पल और एक छाता मिला तब मुझे उसी से संतुष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन यह मेरे लिए एक अच्छा सबक है क्योंकि लालच से मैं घोड़े पर सवार होने के बारे में सोचा था। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि अगर हमें अपने लालच के कारण दूसरों की चीजें मिलती हैं, तो यह हमें अधिक समय तक खुश नहीं रखेगी या हमारे पास ज्यादा समय तक नहीं रहेगी।